नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मीराबाई के पद, जिसके तहत हमने पदों की व्याख्या देख ली है और एक प्रश्न की चर्चा भी कर ली है। अब इस वीडियो में हम समस्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न देखें। भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियां हैं, इसमें निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है, बताना है। क है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। बच्चों देखिए, पंक्तियों का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य, तीन तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताने होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पंक्तियाँ आती हैं उसमें 5 नंबर का काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। और भाव सौंदर्य में जो पंक्तियों में निहित भाव है, कवि उन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है या क्या कहना चाह रहा है, वह बताना होता है। और शिल्प सौंदर्य में अलंकार, रस, छंद, उसकी भाषा, शैली, ये सब बातें बतानी होती हैं। तो अभी हम इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखेंगे। पहले, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। कवयित्री मीरा ने कहा है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण की भक्ति रूपी बेल को बो करके बड़ा किया है। अब यह भक्ति रूपी बेल बड़ी हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल आने लगा है, अर्थात मीरा को इस भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो ये हो गया भाव सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य देखेंगे कि इसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है, जिसमें सहजता और मधुरता का गुण विद्यमान है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। असुवन जल, प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रेम बेली बोई तथा बेली फैली में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा में संगीतात्मकता है तथा गेयता है। तो ये है इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अब अगली पंक्ति देखते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। इसमें भाव क्या है, पहले हम भाव देखेंगे। यहाँ कवित्री कहती हैं कि उसने बड़े यत्न से, बड़े प्रयास करके दूध की मथनी बिलोई है, अर्थात संसार का गहन चिंतन किया है। जिस प्रकार दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उसने भी कृष्ण भक्ति के तत्व को, सद तत्व को आत्मसात करके सांसारिकता का त्याग कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे दूध से दही बना करके फिर उसको मथा जाता है और फिर उसमें से मक्खन निकाल करके छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने सांसारिकता को त्याग दिया है और कृष्ण की भक्ति रूपी मक्खन को आत्मसात कर लिया है। ये भाव सौंदर्य हो गया। अब इसका शिल्प सौंदर्य हम देखेंगे। इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है। घी कृष्ण भक्ति का तथा छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है, भाषा उनकी वही है। भाषा प्रभावमयी और प्रभावशाली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे दधी, मथी, घृत। ठीक है, भाषा संगीतमयी और गेय है। तो ये इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हो गया। अगला प्रश्न देखें। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी कहने लगे थे, क्यों? क्योंकि मीरा कृष्ण की भक्ति की धारा में बहकर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। वह राजघराने की बहू होने के बाद भी धन संपत्ति, सुख सुविधाओं और सत्ता का लोभ त्याग कर मंदिरों में जा जाकर दिन रात संतों के बीच बैठती थीं और पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के पदों पर नाचती और गाती थीं।
कृष्ण के प्रति इस असाधारण दीवानगी को देखकर ही लोग मीरा को बावरी अर्थात मतवाली कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? इस पंक्ति में मीरा ने अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग्य किया है। क्यों? क्योंकि वे उसकी भक्ति भावना में पाप का अनुभव करते थे। वे मीरा की भक्ति भावना को पहचान नहीं पाए। मीरा का श्री कृष्ण की भक्ति करना, संत साधुओं के साथ सत्संग में बैठना, नृत्य करना, ये सब उनके संबंधियों की दृष्टि में मर्यादा के विरुद्ध था। वे उन्हें कुल की नाशनी कहते थे। इसी कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गईं। उनका विष पीते हुए हंसना ही उनके परिवार की मंशाओं पर व्यंग्य है कि आप उन्हें हानि पहुंचाने का कितना भी प्रयास कर लें, किंतु उनके आराध्य श्री कृष्ण उन्हें प्रत्येक विपदा से निकाल लेंगे। उन्हें अपने जो उनके प्रिय हैं श्री कृष्ण, तो उन्हें अपने प्रिय श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। तो जो उनके कुटुंबी जनों द्वारा उनका अपमान किया गया वो भी उन्होंने पी लिया, लेकिन भक्ति पथ से नहीं डिगी और हंसते हंसते पी गई कि आप मुझे विष पिला लो। देखो मेरा भगवान, जो मेरा भक्ति मेरी जिसमें है, मेरा जो प्रियतम है श्री कृष्ण, वो मेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। यही यहाँ पर व्यंग्य है। अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? यहाँ मीराबाई ने कहा है कि वो जो जगत के जो लोग हैं उनको देख करके उन्हें रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि मीरा ने जान लिया था कि ईश्वरीय भक्ति से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। और जब मीरा संसार के लोगों को कर्मकांड, मोह माया, आडंबरों आदि में संलिप्त देखती थीं तो उन्हें वो ये सोचने लगती थीं कि लोग भ्रम में पड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में भटककर अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। और वे ये सब नहीं जानते कि संसार के भौतिक सुख व्यर्थ हैं, सारहीन हैं, अर्थात हर वस्तु क्षणिक और नश्वर है। इस संसार में ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली है। इसलिए जगत में ऐसे लोगों को देखकर मीरा रोती हैं, अर्थात दुखी होती हैं। यानी जो केवल सांसारिक मोह माया जाल में ही फंसे हैं, उन व्यक्तियों को देख करके मीरा रोती है। अब पाठ के आसपास का प्रश्न देखें। कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो उत्तर देखिए कि मीरा चित्तौड़ के प्रतिष्ठित राजघराने की बहू थी। ठीक है, वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी और प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। समाज तथा परिवार के लोगों द्वारा ताने मारे गए होंगे। राणा द्वारा विष देकर मारने का प्रयत्न करना तो पदों में उन्होंने लिखा ही है। इसके अतिरिक्त उन्हें बार बार अपमान भी सहना पड़ा होगा। राजकुल से संबंध रखने के कारण और भी कई तरह के बंधन उन्हें सहने पड़े होंगे। उन्हें मारने के और भी प्रयत्न किए गए होंगे। संभवतः उन्हें यातनाएं सहने के कारण राजघराने को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय उन दिनों नारी को बहुत पर्दों में और मर्यादाओं में रहना पड़ता था और राजकुल की जो महिलाएं थीं उनके लिए तो और भी ज़्यादा बंधन थे। तो मीरा का घर से बाहर निकलना साहसिक कदम तो था ही, फिर खुले समाज में मंदिर में नाचना गाना ये तो और मुश्किल काम था। इसके लिए उन्हें अपने परिवारजनों की यातनाएं ज़रूर सहनी पड़ी होंगी। तो समाज के लोगों ने भी अवश्य उन पर व्यंग्य कसे होंगे। तो यही सब कारण होंगे कि जो मीरा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये हम अपनी कल्पना से कह सकते हैं। आज के समाज में भी जो कोई अगर समाज से हट कर के, परंपरा से हट कर कोई नया कार्य करता है तो उसको भी बहुत सारी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह तो हम आजकल के समाज में भी देखते हैं। तो उस समय जब रूढ़ियों में जकड़े हुए लोग थे, स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, सती होना पड़ता था, तो उस समय की हालत आप
खुद ही सोच सकते हैं कि क्या आ रही होगी और मीरा ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया होगा। अगला प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है। देखिए, प्रायः प्रत्येक समाज में कुछ करने योग्य और कुछ ना करने योग्य कार्य होते हैं, उद्घोषित होते हैं कि ये कार्य किया जा सकता है और ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो मीरा के काल में भी यह बात लागू थी। उस समय एक कुलीन वर्ग की स्त्री का यूं सबके सामने नाचना, गाना, साधुओं के साथ सत्संग करना आदि, ये सब हे दृष्टि से देखा जाता था। मीरा ने इन सब का उल्लंघन किया, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा। इसलिए मीरा ने स्वयं कहा कि उन्होंने समाज के इन नियमों को तोड़ा है और सामाजिक मनुष्यों की दृष्टि में उन्होंने अपनी लोक लाज खो दी है। यानी कि वो साधुओं के साथ रह रही हैं, घूम रही हैं, मंदिरों में नाच रही हैं, तो लोग कहते थे कि इन्होंने तो अपनी लोक लाज खो दी है। एक राजघराने की स्त्री जो कि एक मर्यादा की श्रेणी में जिसे व्यवहार करना चाहिए, वो बड़ा ही खुल के और आम लोगों के साथ में रहना, बैठना, सत्संग करना, तो ये इसका तात्पर्य ही ये था कि उन्होंने लोक लाज खो दी है। यानी सामाजिक मर्यादा का उन्होंने ध्यान न रख करके अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। उन्होंने कहा है अविनाशी जो सहज रूप में मिल जाते हैं। अविनाशी मतलब उनके प्रभु श्री कृष्ण जो अनश्वर हैं, जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिनका नाश नहीं हो सकता। तो अविनाशी ईश्वर का ही पर्यायवाची है। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी विनाश ना हो, अर्थात जो हमेशा रहने वाला है। मीरा ने प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण को सहज ही पा लिया था, इसलिए मीरा ने कहा है कि सहज मिले अविनाशी, अर्थात सच्चे प्रेम तथा निश्चल भक्ति भावना से भगवान को सहजता और सरलता से पाया जा सकता है। क्योंकि निश्चल भक्ति भावना थी, निर्मल प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का, और इसलिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी थी, ईश्वर के दर्शन हो गए थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैंने उन्हें सहज भक्ति से पा लिया है। तो सहजता से और निश्चल भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, यह संदेश उन्होंने इसमें दिया है कि सहज मिले अविनाशी, सहज भक्ति के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि उन्होंने कर लिया है। अगला प्रश्न देखें, लोग कहे मीरा भई भावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग यानी समाज और न्यात यानी कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं। दोनों की अलग धारणाएं हैं। तो चूँकि कुटुंब और समाज अलग चीज़ होती है। कुटुंब जो है अपना स्वार्थ देखता है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार होता है, वहाँ राग द्वेष सब कुछ होता है। और समाज व्यक्ति का स्वभाव देखता है, व्यक्तित्व देखता है, उसी के आधार पर अपनी धारणा बनाता है उस व्यक्ति के प्रति। तो मीरा कृष्ण प्रेम में अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। सत्संग करना, नृत्य करना, भजन गाना आदि उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग था। राजघराने की सुख सुविधाओं को त्याग कर दिन रात पागलों की तरह भगवत भक्ति में लीन रहने के कारण समाज उन्हें बावली अर्थात मतवाली मानता था कि वो तो ईश्वर की भक्ति में पागल हो चुकी है। जबकि मीरा के कुटुंब अर्थात परिजन उन्हें कुल विनाशक समझते थे। उनकी धारणा थी कि स्त्रियों के द्वारा घर परिवार की लोक मर्यादा की अनदेखी कर मंदिरों में जाकर के पुरुषों के समान नाचना गाना स्त्री धर्म के विरुद्ध है, और स्त्रियों के ऐसा करने से घर परिवार कलंकित होता है। तो इसलिए कुटुंब ने उनको कुलनाशक कहा और समाज ने उनको बावरी कहा। बावरी उनका सकारात्मक पक्ष लेना चाहिए हमें, और कुलनाशक तो नकारात्मक है ही। तो चूँकि लोगों ने उनके भक्ति भाव को देखा, इसलिए उन्हें बावरी बोला कि ये तो ईश्वर की दीवानी है, यानी पूरी तरह से प्रभुमयी हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों ये थे पाठ के प्रश्नोत्तर जिन पर हमने चर्चा की, और जो पदों की मैंने व्याख्या समझाई है आपको,
तो वो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब आगे मिलेंगे हम। हाँ, तो फिर अब ये पाठ समाप्त हुआ। अब अगले पाठ में मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।